सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सखा राम सिय लखनू, जहाँ तहाँ मोई पहुँचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहु सति भाऊ। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी जहाँ है, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन देखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत ही वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धर कर कोमलवाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस रति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सई जड़ दुख बिल खाई, तौ सम धीर धरहि मन माही। धीरज धर्म विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख के हर्षित होकर और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासुतम सा भयउ, दूसर सुर सरि तीर। नाई रहे जल पानु करी, सिए समेत दौ वीर। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन्ह बहुत सेविकाई, सो जामिन सिंह रोर गमाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरोर संगरेरपुर में विधि बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने अपने सिरों का जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आ यशु पाई। तब रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष्बाण सजाकर रखे और प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल विलोकी मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहु,
बार बार पद पंकज गए। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धर कर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाय परिविने बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। वन गम मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आय सुकुशल देखन पाए, पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोषी परिपाय करे विनती घनी। तुलसी करे हु सोई जंतु, जेहि कुलसी रही कोमल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुर सन कहब संदेशु बार बार, पद पद मुगही करब सोई उपदेशु जेहि। न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना कि मैं वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुना एहु विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राज पदुबाए। पालेहु प्रजहि कर्म मन मानी, बानी ऐसे एवं मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, क्रम वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहु भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और सर्वजनों की सेवा करके भाईपने का को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे मैं कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करे। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, छिए भई शिथिल सने। थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवत दे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश में स्थिर हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुवीर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई।
रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखूं ठाट कुलिछ धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर ब्रज रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरहु ले राम संदेशु। हस कहि सचिव वचन रहि गएउ, हानि गलानि सोच बस भयउ। मैं अपने कलेशों को कैसे कहूँ, जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। मैं चुप हो गए और मैं हानि की गलानी और सोच के वश हो गई। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परहु धरनी उर दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कछु व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, में तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप हो गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी विलाप सब रो बहिरानी, महाविपत्ति की जाई बखानी। सुनि विलाप दुख दुख होर लागा, धीरजु कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय में विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयहु कोलाहलु अवध अति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल विहग वन परेउ निशि, मानव कुलिस कठोरु। राजा के रावलेर निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर ब्रज गिर गया हो। प्राण कंठगत भयहु भुआलु, मन विहीन जन व्याकुल व्यालु। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जन सर सर जिस बनो बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का बन मुरझा गया हो। कौसल्या नृप देख मलाना, रवि कुल रवि अथ यौजे जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करण धार तुम अवध जहाजु, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। पर सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई पावरु, नाहित बूढ़ी सबु परिवारु। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे।
या वचन मृदु सुनत नुपु चित यो आँखि उधारी तलफत मीन मलिन जनु सिंचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरजु उठी बैठ भुआलु, कहु सुमंत कह राम कृपालु। कहा लखनु कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधू वदेही। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है और सनेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव विकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिरा। तीन राति तापस अंध सांप सुधियाई, कौशल्यहि सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयहु विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिक जीवनी आशा। सो तनु राखी करब में काहा, जेहि न प्रेम पन मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूं जिससे मेरा प्रेम का प्रण ही नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण पर प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुवर वीर, राव गयउ सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गई। जीवन मरण फलु दशरथ पावा, अंडे अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करि मरनु संहारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख और श्री राम के विरह को निर्मित बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेजु बखानी। करहि बिलापि अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो गई और रो रही हैं। वे राजा के रूपशील और बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर कर पड़ती हैं। बिलपहि विकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी। अथर यौ आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारि सकल के कही देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि। एहि विधि
पतरे निबिहानी आए सकल महामुनि हो ज्ञानी। सबके कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यु सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। आज की राम कथा यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।